तो गाइस अभी इतना अच्छा वेदर हो रहा था कि मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। देखा कितना अच्छा लग रहा है गाइस, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। देखो मैं घरेलू कपड़ों में ही आ गई इस चक्कर में, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कपड़े चेंज करूंगी ना तो वेदर हिट जाएगा। सो देखो, जो मेरी स्टोरी है ना वो होने वाली है स्कूटी को लेके। क्योंकि देखो जब मैं 9 इयर्स की थी ना गाइस लॉकडाउन में, तब मैंने जो फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाई थी, तब मैं ना 1 वीक के अंदर स्कूटी चलाना बिल्कुल अच्छे से सीख गई थी। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। क्योंकि जो ना गाइस मेरे घर के सामने रहते थे एक अंकल, वो ना गाइस पूरा मोहल्ला उसे मोटा कहता था। उसे देखो, मैं ऐसे वर्ड्स यूज करने वाली हूँ इस वीडियो में बिकॉज वो बहुत बेकार आदमी है। तो देखो गाइस बारिश हो रही है। आई डोंट नो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रख पाऊंगी या नहीं। सो देखो, वो जो अंकल थे ना, उन्होंने मेरे को इतनी बुरी नजर से देखा कि मैं जाते ही गिर गई। वो एक पंडित थे, आई थिंक टोटका कर दिया मेरे ऊपर, क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। बट मैं 1 वीक इतने अच्छे से चलाई हूँ स्कूटी, एंड सेकंड टाइम में मैं जैसे ही गई वैसे ही मैं ठुक गई। लाइक देखो ये मेरा घर है, मैं स्ट्रेट जाके मेरे को राइट लेना था, बट मैं स्ट्रेट गई, राइट लिया एंड ठुक गई। एंड मैं गाइस स्कूटी की स्पीड दी जा रही हूँ लाइक मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यू कैन से दैट। मुझे गाइस खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ। मेरे को इतने सारे लोगों ने बोला भाई मत कर मत कर, बट आई वॉज गिविंग, मैं दे ही जा रही हूँ स्पीड। तो गाइस मेरा जो पैर था ना गाइस वो पूरा घिस चुका है। तो एक अंकल ने ना वैसे स्कूटी की जो चाबी होती है ना वो निकाल ली थी, तो स्कूटी बंद हो गई। तो मैं थोड़ा कंट्रोल में आई कि हाँ मैं हूँ, अभी इंसान ही हूँ मैं तो खुद को पता नहीं क्या ही समझ रही थी, सुपरमैन क्या। सो देखो, फिर जो था ना मेरे पापा आए, पापा ने हाँ, तो गाइस जो मेरे पापा थे उन्होंने बोला कि जा बेटा तू जी ले अपनी जिंदगी। ये नहीं बोला था, उन्होंने बोला जा जा तू चला, जब तक गिरोगे नहीं सीखोगे कैसे। गाइस मतलब इतनी प्यारी बारिश हो रही है मैं बता नहीं सकती। सो देखो, उन्होंने बोला एंड मैं ठीक है गई भी, मैं आगे गई एंड फिर मैं ठुक गई जाके। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं वहां पे स्पीड दी जा रही हूँ, स्कूटी की दी जा रही हूँ, भाई मैं गीली हो जाऊंगी पूरा पीछे से। मतलब इतना। हाय एवरीवन, दिस इज पार्ट 2। सो गाइस देखो, आपने इससे पिछले पार्ट में देखा कि मैं स्कूटी से जा रही थी, मेरे पापा ने बोला था कि चल गिरेगी नहीं तो सीखेगी कैसे, तो मैं आगे गई और वैसे ही जैसे ही मैं आगे गई ना गाइस मैं फिर से जाकर ठुक गई। और उसके बाद देखो, पहले मेरे पैर पे ना गाइस पूरा पैर छिल चुका था, बट जब मैं दूसरी बार गिरी तो मेरे पूरे हाथ में, सिर में, मतलब हर जगह चोट लग चुकी थी। लाइक अब मैं स्कूटी चलाने की हालत में थी ही नहीं। तो मेरे को सब लोग घर पे लेके आए, फिर मेरे पापा ने देखा वे तो फिर से गिर गई। तो ठीक है, मैं फिर घर में आई, सब लोग लिटरली मेरी जितनी भी सोसाइटी है ना सब मेरे को देखने आ रहे जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया वो मैंने। केयरिंग लोग थे भाई, मैं हुई इतनी अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को तो देखो मसाला चाहिए ही होता है, जैसे टीवी वालों को टीआरपी, तो मेरे मोहल्ले वालों को ये न्यूज मिल गई थी कि वाह ये गिर गई। देखो वैसे मेरे सोसाइटी वाले ना कुछ ऐसे हैं नहीं, बस वो जो एक अंकल थे जिनके बारे में मैंने पिछले पार्ट में बताया कि वो बहुत बुरे हैं। लाइक वो आदमी सबसे घटिया था उस पूरी सोसाइटी में। और अभी तो गाइस वो सिटी ही मैंने छोड़ दी ना, स्वाय में इतने आराम से उनके बारे में बोल रही हूँ ऐसे। सो गाइस देखो, तो मैं ना जब गिर गई सब लोग मेरे को देखने आ रहे थे, सबने मेरे को यही बोला कि अभी मत चलाना, कुछ टाइम बाद इतना। बट मेरे पापा के ना एक फ्रेंड एकदम से प्रकट हो गए, लाइक 2-3 दिन पहले से मिल रहे थे पापा से, और वो आए, उन्होंने बोला कि इसको अब स्कूटी मत देना वरना फिर गिर जाएगी, अभी बहुत छोटी है। तो गाइस मैंने आपसे पिछले पार्ट में बोला था कि मैं 9 इयर्स की थी, तो नहीं नहीं मैं 10 की थी, मैंने अभी काउंट। सो देखो गाइस मैं थी 10 इयर्स की। और उसके बाद वो जो अंकल थे ना उन्होंने बोला कि मेरा बेटा चला लेगा ये स्कूटी, क्योंकि अभी मतलब मुझे नहीं पता उनके घर का। सो देखो उन्होंने बोला कि मुझे दे दे ये, बट मेरे पापा ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, मुझसे भी पूछा था पापा ने, बिकॉज वो स्कूटी मेरी थी। ठीक है, सो मैंने भी मना कर दिया कि नहीं पापा मैं तो नहीं दूंगी। पापा ने बोला अभी मैं सही करा देता हूँ, फिर से चलाइयो, सीख जाइयो, सीख तो गई है तू। ठीक है, तो मैं गाइस बिल्कुल रेडी थी दूसरी बार चलाने के लिए, बिकॉज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे को पता था वो उस घटिया इंसान की वजह से मैं गिरी हूँ। उस साले ने मेरे को पता नहीं क्या ही देख लिया ऐसा कि मैं जाते ही गिर गई। मतलब यार मैं पहले इस टाइम की बातों में बिलीव नहीं करती थी, बट ऑफ कोर्स मैं बच्ची थी उस टाइम, तो मेरे को लगता था ऐसा कि इन्होंने टोक लगाई है मेरी स्कूटी पे। बिकॉज देखो उनका और मेरा 36 का आंकड़ा था। लाइक वो मेरे को बोलते थे उल्टा सीधा, मैं उनको बोलती थी। हाँ वैसे तो मैं बहुत छोटी थी गाइस, बट मैं बचपन से ही ना बहुत ज्यादा एरोगेंट किड हूँ, मतलब मैं बहुत बदतमीज हूँ, आप ये कह सकते हो।
अब नहीं हूँ, बट बचपन में बहुत थी। बचपन में सबकी ऐसी की तैसी कर देती थी मैं। मतलब मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता है। मैंने सारे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको इतना नोचा है ना। मतलब मैं बचपन में नोचने के लिए बहुत फेमस थी कि भाई ये सबको नोचती है। अब तो गाइस देखो मेरी पूरी आदत छूट चुकी है। देखो जब से मैं बड़ी बहन बनी हूँ ना, तब से मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी है। बट बचपन में भाई मेरे से पूरी सोसाइटी डरती थी, आप ये कह सकते हो। तो देखो उन अंकल से मेरा 36 का आंकड़ा था। जितने भी मोहल्ले वाले थे ना, वो सब मेरी साइड में थे कि हाँ ये उन सबको भी घटिया इंसान लगता था। तो देखो फिर वो जो अंकल थे ना, उन्होंने स्कूटी ले ली मेरे पापा को। जैसे ही मेरे पापा ने ना स्कूटी सही कराई, वैसे ही वो अंकल कैश लेके घर पे आ गए लॉकडाउन के टाइम पे। तो मेरे पापा ने बोला चल अभी इन्हें दे देते हैं, तुझे बाद में नहीं दिला दूंगा, अभी तू सच में छोटी है। मतलब उन अंकल ने ना मेरे पापा का बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया। मतलब 4-5 दिन से लगातार वो घर पे आके मेरे पापा से बोल रहे थे, अरे दे दो स्कूटी, क्या करोगे, तुम्हारे पास तो अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है। सोन अंकल ने ना मेरे पापा से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज दे दो। तो देखो मेरे पापा ने उनको स्कूटी तो दे दी। तो फिर यार देखो मैं तो बिल्कुल पापा से बात नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी स्कूटी चली गई। मेरे जितने भी दोस्त थे ना, वो सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि देख तू चलाएगी। तो मैंने उनको इतना समझाया कि देख भाई मैं चला तो रही थी, देखो दिख नहीं रहा था, अंधा था तू उस टाइम। मतलब मेरी गाइस मैं इतनी ज्यादा बदतमीज लड़की थी बचपन में। वैसे वो मैं अभी भी हूँ, बस बदतमीज लोग नहीं मिलते मेरे को अभी। अब अच्छे लोग मिलते हैं। बचपन में गाइस देखो मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट थी। मतलब जितने भी लोग थे ना, मेरी सोसाइटी, रिलेटिव्स, जितने भी, मैंने उन सबको बहुत नोचा है। मतलब मैंने अपनी सोसाइटी और रिलेशन मतलब रिलेटिव, मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो उन सब में ना मैं सबसे ज्यादा छोटी थी। मेरी उस टाइम बहन नहीं हुई थी, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा प्यार मेरे को मिलता था अपने घर वालों की। मैं इकलौती बच्ची थी उस टाइम पे। तो मेरे जितने भी नखरे थे ना, वो सब उठाए जाते थे। तो देखो मैं कहीं से भी किसी को भी मार वार के आ जाऊं, मेरे पापा सबके सामने मेरा ही साइड लेते थे। तो उस टाइम ना मेरे को बड़ा मजा आता था। मैं कुछ भी कर लूं, लिटरली कुछ भी। मैं गाइस लिटरली सर फोड़ के आ जाती थी, लोगों की आंख में रेत डाल के आ जाती थी। मतलब बहुत ही वाहियात वाहियात काम किया है मैंने बचपन में। बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बिकॉज जब से मैं बड़ी बहन बनी हूँ ना गाइस, मतलब मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी है। लाइक मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ। मेरे को खुद बिलीव नहीं होता। अगर मेरी यंगर सेल्फ मेरे को देखेगी ना अभी, तो वो कहेगी है ये मैं हूँ। मतलब मेरे को खुद बिलीव नहीं होता मैं इतनी अच्छी ऐसे बन गई। बट देखो उसके बाद जो गाइस मेरे को न्यू स्कूटी मिली थी ना, वो थी 11 ईयर्स में। एंड देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाई, तो मैंने पापा बैठे हुए थे मेरे साथ पीछे। लाइक मेरे को बच्चों की तरह पापा ने आगे बैठा दिया था, बट मेरे को चलाने नहीं दे रहे थे। चला वो खुद रहे थे, तो मैं सीखूं क्या। लाइक शोल्डर्स में मेरे इतना पेन हो रहा था ना गाइस उस टाइम पे, बट पापा दिख ही नहीं रहा था, मैं कुछ बोल नहीं रही थी। सो गाइस आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ। मैं भूल गई मैंने क्या बोला था पिछले पार्ट पे। हाँ तो गाइस देखो, तो मेरे शोल्डर्स में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने पापा से कुछ नहीं बोला, बट देखो पापा ने हैंडल भी पकड़ा हुआ है, वो पैरों से भी पापा ही संभाल रहे हैं स्कूटी को। तो मैं करूँ क्या। मतलब मैं बीच में बैठ के, मतलब होता है ना स्कूटी में ऐसे हाथ रखने वाला, मैं उसमें ऐसे हाथ रख लूं, बस मैं बच्चों की तरह ऐसे बैठी रहूं। पापा कह रहे चला, मैं क्या चलाऊं, हैंडल से तो हाथ हटाऊं। मैंने 2-3 बार बोला, बट पापा फिर भी समझ ही नहीं रहा। कह रहे तू चला तो। मैंने गाइस हल्की सी रेस दी थी स्कूटी की, एंड मैं जाके एक वो होती है, मतलब गाइस एक गड्ढा था, मैंने उसमें ही डाल दी स्कूटी, बट पापा ने बचा ली। एंड गाइस उस टाइम पे मेरे को इतना एम्बेरसमेंट हो रहा था सबके सामने, बहुत एम्बेरस फील हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। तो देखो सबसे पहली बात, जब संभाल पापा रहे हैं, हर चीज पापा कर रहे हो, तो मैं क्यों मानू ये मैंने किया। क्या पता पापा नहीं कर दिया हो। तो यही सोच के मैंने खुद को, क्या बोलता है, मैं भूल गई क्या बोलता हूँ सर, मतलब कुछ तो दिया मैंने खुद को, कॉन्फिडेंस दिया, क्या दिया। तो देखो फिर मेरे पापा ने बोला अब ऊपर चल। लाइक पापा ने पहले बोला कि चल तू चला, थोड़ा और चला, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो 0 पे जा चुका था उस टाइम पे। बिकॉज मेरे को लग रहा था ये मेरी गलती है नहीं, तो मैं क्यों मानूं। पापा ने ऊपर आके मम्मा से बोला कि ये स्कूटी नहीं चला पाएगी। एंड ऐसा हुआ भी, 2-3 दिन तक मेरे शोल्डर्स पे इतना पेन रहा कि मैंने चलाया भी नहीं। उसके बाद गाइस मेरी एक फ्रेंड घर पे आई, एंड उसको भी स्कूटी चलाना नहीं आता, बट उसने कोशिश की एंड शी डिड इट। भाई उसने चला ली। तो फिर मेरे को लगा भाई ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो यही सोच के मैंने इतनी सीरियस दी, मतलब 0 से 2-3 पॉइंट आगे जा रही होगी स्कूटी। ऐसे करते करते मैंने एक राउंड लगाया, एंड यू नो व्हाट, मैं सीख गई मेरे को लगा। फिर गाइस मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मैंने 20 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे चलाई। फिर मैंने बोला चल बैठ, अब हम जाएंगे रोड पे।
गए थे रोड पे। एंड गाइस मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड बैठी थी ना, उसको तो मेरे पे आई थिंक बहुत ही ज्यादा वो था, भरोसा था कि वो इतना सा भी नहीं डर रही थी। शी वाज लाइक चला भाई तू चला, मरेंगे जिएंगे साथ में। बट बाद में पता नहीं कि उसने साथ छोड़ दिया, वो बात अलग है। बट ठीक है, उस टाइम गाइस मैंने उसको देख के स्कूटी चलाना सीखा जिसको खुद नहीं आती थी। लाइक अगर फ्रेंडशिप हो तो इस टाइप की हो कि एक को नहीं आता दूसरा और भरोसा करके चला रहा है। बड़ा मजा आया था। वो ना अपने घर पे लेके गई स्कूटी, उसकी मम्मी भी गई थी। ओ माय गॉड कितनी अच्छी चलाई तूने, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से उसने सच्ची में बहुत अच्छी चलाई थी। एंड गाइस मतलब मेरे को इतना मजा आ रहा था ना उस टाइम की, मैं फर्स्ट टाइम चला रही थी। देखो 11 इयर्स में फर्स्ट टाइम ही चला रही थी। उस टाइम तो मैं ऐसी गिरी थी ना कि क्या ही बोलूं मैं, मतलब अभी तक मेरे गाइस निशान है पैर में। तो देखो उसके बाद ना मैंने चलाई स्कूटी, फिर मैंने मम्मा पापा को भी दिखाया। मेरे पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने कैसे कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो देखो फिर मैंने चला कर दिखाई पापा को। पापा ने बोला चल ठीक है कल से स्कूल स्कूटी से जाना। फिर मैं स्कूटी से स्कूल गई। मैंने बहुत अच्छी चलाई यार सच्ची में, मतलब मैं गाइस तब से लेके अब तक एक बार भी स्कूटी से नहीं गिरी हूँ। वो तो साले की नजर लग गई थी, वरना मैं उस टाइम भी नहीं गिरती अच्छी खासी। गाइस मैं 9 इयर्स कह रही हूँ, 10 इयर्स से चलाती स्कूटी। पर ठीक है, क्या ही हो गया एक साल में। लोग कोरोना वायरस में तो वैसे भी नहीं चला सकते। वैसे गाइस मेरा कमबैक नहीं हुआ अभी तक अच्छे से, कोविड का वापस हो गया। देखा इंडिया में आ गया कोविड, कोविड 19। तो देखो गाइस उसके बाद ना मैं जितनी बार भी स्कूटी चलाई हूँ ना, मतलब बेस्ट। मैंने पापा को बैठा के उसके बाद एक बार चलाया एंड भाई मेरे शोल्डर्स इतने पेन करते। पापा ऐसे बोल रहा है सीधी बैठ सीधी बैठ। अरे मुझे जैसे कंफर्टेबल होगा मैं वैसे ही तो चलाऊंगी ना। मेरे पापा के हिसाब से देखो मेरे को ऐसे बैठना है। मतलब मैं क्या कोई रोबोट हूँ, मैं ऐसे क्यों बैठूं? ऐसे कोई लड़की दिखती है स्कूटी चलाते हुए? बट मैं उसके बाद ना गाइस मैंने पापा को बैठा के चलाई थी स्कूटी एंड मेरे शोल्डर्स पर वैसे ही पेन हो रहा था बिकॉज पापा ऐसे बोल रहे ऐसे मत कर वैसे मत कर। जब मेरे को आती है तो क्यों बोल रहे हो? मतलब मैं उस टाइम से लेके अब तक पापा को बैठा के एक दो बार चलाई होगी मैंने एंड वो सेटिस्फाई नहीं थे। बट उन्होंने बाद में मेरी बहुत तारीफ की जब मैं किसी और को बैठा के चलाती हूँ। जैसे मम्मा हो गई, मम्मा को गाइस मैंने आज तक कभी नहीं गिराया अपनी स्कूटी से। बट स्टार्टिंग में देखो एक दो बार ना ऐसे गिरते गिरते बच्चे हैं, बट मैंने गिराया नहीं। मतलब देखो मेरी मम्मा ना ऐसे करके स्कूटी में बैठती है। नॉर्मल लोग किस टाइप से बैठते हैं? ऐसे करके। बट मेरी मम्मी ऐसे करके। देखो सूट वूट में तो देखो ऐसे ही बैठता है लोग। बट मेरे को उस टाइम पे नहीं आती थी तो मेरे को लगता था यार मम्मा वैसे ही बैठ जाओ, बट मम्मी नहीं। तो ठीक है बट नाउ मेरी मम्मा ऐसे ही करके बैठती है मेरे साथ। लाइक इस टाइप से जैसे जींस में बैठते हैं ना उस टाइप से ही बैठती हैं। सूट में भी कभी कभी अब वैसे ही बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि अब उनकी भी आदत वैसी ही हो गई। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उनको ऐसे बैठा के सूट वूट हर चीज में चलवा लिया है कि अब वो खुद भी ऐसे ही बैठ जाती है। उन्हें पता है मैं सही से चलाऊंगी। कभी कभी उन्होंने हैवी सूट पहना या साड़ी पहनी तो वो वैसे ही बैठेंगी जैसे आंटियां बैठती हैं। क्या बोलते हैं उस टाइप के बैठने को? मेरे को नहीं पता। आई कंसिडर लड़कियां इस टाइप से बैठती हैं, लड़के उस टाइप से बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो उसके बाद ना गाइस मैंने हाईवे में भी चलाई एंड सबके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि स्कूटी हल्के चलाना। मेरे पापा खुद 100+ की स्पीड क्या कह रही हूँ 100+ की स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगी ना फिर तेज। मेरी मम्मा बोलती है मत चला भाई, इनको चलाने दे, तू तो मत कर। एंड अब मम्मी ये भूल जाती है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, तो फिर मैं तो तेज चलाऊंगी ना। तो देखो मैं भी 100+, जब भी मैं पापा के साथ होती हूँ मेरी स्पीड हमेशा 100+ ही होती है। देखो मैंने ना आज तक कभी भी पापा मम्मा के साथ ना, पापा के साथ कभी भी 20 की स्पीड पे नहीं चलाई होगी स्कूटी, क्योंकि मेरे पापा खुद ही इतना तेज चलाते हैं। मैं पीछे रह जाऊंगी। मेरे को वैसे भी गाइस इस जो अभी न्यू सिटी में हम आए हैं ना उसमें मेरे को ज्यादा रास्ते नहीं पता, मतलब कुछ कुछ पता है। तो मेरे को नहीं पता ना, मैं तो जल्दी चलाऊंगी जिससे पापा ना गायब हो जाए। और क्योंकि देखो मेरा फोन जो होता है ना ज्यादातर मैं डिक्की में रख देती हूँ स्कूटी की। बिकॉज यार मेरे को लगता है मैं पॉकेट में रखूंगी तो वो गिर जाएगा। एंड पर्स कैरी करना मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। आई थिंक मैं इकलौती लड़की हूँ उस दुनिया में जिसे पर्स कैरी करना नहीं पसंद। बट ठीक है। तो देखो उसके बाद ना मैं हमेशा तेजी चलाती हूँ पापा के साथ मैं। और गाइस देखो मैंने अपनी बुआ को बैठा के एक बार चलाया है एंड मेरी बुआ मतलब इतनी प्यारी है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है।
मतलब बुआ, अगर आपको डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप बोलो ना मुझसे। मतलब अगर मैं अपनी बुआ को साथ में बैठा के चला रही हूँ ना, तो मेरे को लगेगा कि मैं पीछे कोई बैठा ही नहीं है, बस चेकिंग की भाई बुआ उड़ तो नहीं गई कहीं। मतलब बुआ कुछ बोलती ही नहीं है। मेरी दो बुआ है जिसमें से एक बहुत ज्यादा बोलती है और दूसरी बोलती ही नहीं है। तो मैं अपनी सेकंड बुआ के साथ थी जो कुछ नहीं बोलती। उनकी एक बेटी भी है जो मेरी फेवरेट कजिन है। तो देखो उनसे तो मेरी बहुत बात होती है। तो उन्होंने एक बार बताया कि मम्मी को डर लग रहा था बट वो कुछ बोली नहीं। तो मैंने बोला बुआ क्यों नहीं बोले आप, मेरे को खुद इतना डर लग रहा था। देखो मेरे को बुआ को साथ चलाने में ना ऐसे शोल्डर्स में पेन फिर से हो रहा था, क्योंकि ना मैं मेरा कॉन्फिडेंस अजीब सा हो रहा था कि यार बुआ कुछ बोल ही नहीं रही है, मैं चला रही हूँ बुआ कुछ भी नहीं यार, कुछ तो बोले इंसान। ऐसे अगर मेरी मम्मा पीछे बैठ गई ना मेरे साथ, मेरी खुशी का कोई हिसाब नहीं होगा। क्योंकि मेरी मम्मी बक 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 पूरे टाइम बोलती रहेंगी स्कूटी में, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तेज मत चला, हल्के मत चला, इतना हल्के भी मत कर, इतना तेज भी मत कर। मतलब मेरी मम्मी को गाइस हर चीज में बोलना होता है। सामने वाले की गलती होगी बट मेरी मम्मा मेरे को बोलेंगी कि देखो गाइस, किसी की भी गलती हो ना गाइस, मेरी मम्मा को लगेगा कि भाई ये मेरी गलती है। पता नहीं क्यों समटाइम्स उन्हें लगेगा हाँ हाँ ये मेरी गलती नहीं है। जब उन्हें सामने से मैं दिखाऊंगी कि देखो मम्मी, अगर गाइस किसी से ना मेरी स्कूटी ठुकते ठुकते बचती है, तो मैं उन अंकल आंटी भैया भाभी जो भी होता है ना, उन सबको सुना देती हूँ क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों चला रहे हो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं करा। मतलब यार देखो मेरी अब आदत हो चुकी है लोगों को सुना देने की। पहले मेरे को लगता था यार मेरी गलती है, मेरी गलती है हर चीज में, बट नाउ मैं नहीं मानती इस चीज को कि मेरी गलती है। क्योंकि भाई अब मैं प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ। मेरे को अब नहीं है कि यार उसे कैसा फील होगा, इसे कैसा फील होगा। अभी भी कुछ चीजों में मैं ये सोच लेती हूँ, बट अब मैं दूसरों के लिए तो नहीं सोचती हूँ जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। पहले गाइस किसी की भी गलती नहीं होती, आई वाज सेइंग सॉरी। मतलब अगर किसी आंटी को किसी और ने भी मारा होगा, मैं सॉरी बोलती हुई चली जाऊंगी उनको। पता नहीं क्यों यार इतनी काइंड क्यों थी मैं। वैसे अभी भी हूं मैं, बट उन लोगों के साथ जो अच्छे हैं। तो देखो उसके बाद ना क्या बोलना था मेरे को, मैं यही भूल गई। मतलब मेरी गाइस स्कूटी बहुत ज्यादा अच्छी चला लेती हूँ अब तो मैं। लाइक मैं आंखें बंद करके भी ना उसको प्रॉपर चला सकती हूँ। आप कह सकते हो बस रोड खाली होनी चाहिए क्योंकि मैं आंखें बंद करी होंगी। बट गाइस सच्ची में मतलब अब मैं गाइस कितने साल हो गए मेरे को चलाते हुए, 11 12 13 14 15 5 साल हो गए हैं गाइस मेरे को अब चलाते हुए। अभी 16 की मैं होंगी इस ईयर। तो 16 ईयर्स, 16 ईयर्स 6 साल हो जाएंगे हैं, इतने साल हो गए मेरे को। हाँ, मेरे को खुद नहीं पता, अभी काउंट कर रही हूँ मैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अगर गाइज आपको मेरी ऐसी स्टोरी टाइम्स पसंद आती हो तो यार करो ना लाइक, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बहुत मजेदार स्टोरीज लाती रहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ ही स्टोरी बन चुकी है। लाइक इतनी स्टोरीज है ना मेरे पास गाइज कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, बट मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई